Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Kids, today is revision session 2. I hope so कि काइट फ्लाइंग डे के दिन आप लोगों ने सेशन 1 देखा होगा. नहीं देखा है तो सबसे पहले सेशन 1 देखो, उसके बाद ही सेशन 2 समझ में आएगा. ओके, मैंने एज आई टोल्ड यू डिवीजन ऑफ सेशन 1 मैंने क्या बोला था कि वी हैव टू पार्ट्स लाइक 20 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड 20 मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव. रिवीजन सेशन 1 में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, ऑब्जेक्टिव पोर्शन, राइट. So in today's session of subjective, in today's session I'm going to explain about subjective portion. Subjective portion के लिए explain करूँगी, right. Subjective portion में क्या है, question number 1 answering one word, जो कि मैंने meanings में से लिया है. किसमें से लिया है? meanings में से. जो हम meanings लिखते हैं each and every chapter में meanings होते हैं, उसमें मैंने आपको answering one word convert कर दिया. जो है 4 questions है, 1 mark each. इसका मतलब 4 questions 4 marks. Clear? Then after question number 2 answering one or two sentences. यहाँ पे आपको क्या करना है, answering one or two sentences. जो हम सी डबल में क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे पूछे, मतलब 3 क्वेश्चंस है each of 2 marks. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, राइट. उसके टोटल 3 क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स है, तो टोटल कितने मार्क्स हुए? 6 मार्क्स हुए, राइट. देन आफ्टर आंसर इन ब्रीफ, वो भी हम सारे के सारे चैप्टर्स में लिखते हैं आंसर इन ब्रीफ. वो भी 2 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स, राइट. तो उसके नेक्स्ट है डू एज डिटेक्टेड, मतलब कि मैं आपको ईच एंड एवरी सेशन के बाद मैं आपको डू एज डिटेक्टेड की पीडीएफ भेजती हूँ, उसमें से भी मैं ले सकती हूँ. देन आफ्टर कोई भी टेक्स्ट बुक का कोई भी है, उसमें से लेबल द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम, तो ये सारी की सारी चीजें मैं डू एज डिटेक्टेड में से ले सकती हूँ. नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, नेम द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लाइक कुछ भी ड्रॉ लाइफ साइकिल या कुछ भी मैं आपको पूछ सकती हूँ. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके, so now let's begin subjective portion, but before start explanation of subjective portion मैं फटाफट से तीनों चैप्टर का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ. तो हमारा सेमेस्टर 1 की बुक का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 7 एडेप्टेशंस इन प्लांट्स. वो चैप्टर में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स की ऐसी कौन सी हैबिटेट होती है, हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशंस होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट है, वो डेजर्ट में रहते हैं, तो उसकी कौन सी एडेप्टेशंस है, वहां पे पानी कम होता है, तो वो एक साथ जब भी पानी मिलता है तो वो अपने पानी को स्टोर कर देता है, तो वो उसकी एडेप्टेशन है. फिर पता चला कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, मतलब जो लैंड के ऊपर अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. देन आफ्टर था प्लांट्स इन प्लेन्स विद हेवी रेनफॉल. ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, वहाँ पे भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री, रबर ट्री एंड टीक ट्री, राइट. देन आफ्टर था प्लांट्स इन माउंटेन्स. माउंटेन्स के ऊपर भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, जैसे कि fir plant, pine plant, cedar plant. So these are the examples of plants that grow in mountains. Then after the plants in deserts में भी plants grow होते हैं, जैसे कि मैंने बोला cactus and other plants. तो these वो भी grow होते हैं, right? जहाँ पे पानी कम होता है, hot climate होता है, तो वो desert वाला एरिया है, right? तो वहाँ पे भी अच्छी तरह से plants grow होते हैं. फिर उसके बाद था plants in saline coastal areas. मतलब जो कोई सॉल्टी वाटर होता है और वाटर पोर्शन होता है, उसमें से भी अच्छी तरह से प्लांट ग्रो होते हैं. मतलब कि मैंग्रोव ट्री इज अ एग्जांपल ऑफ प्लांट्स इन सैलिन कोस्टल एरियाज. की सैलिन वाले एरिया में भी सॉल्टी वाटर वो प्लांट्स ग्रो होते हैं और अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. क्लियर. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्वेटिक प्लांट्स. मतलब एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसमें फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए होते हैं, फिक्स्ड मतलब उसके रूट्स जो होते हैं वो नीचे से फिक्स्ड होते हैं. फिर अंडर वाटर मतलब कि पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, राइट. जैसे कि अंडर अंडर वाटर में फ्लोटिंग में क्या होता है, तो कि डकवीड होता है. फिर वाटर लिली मतलब वो फिक्स्ड प्लांट होता है, उसके रूट्स नीचे से फिक्स्ड हुए होते हैं, राइट. सो अंडर वाटर प्लांट्स में ग्रास होते हैं, डिफरेंट सो मेनी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं अंडर वाटर में. These are the examples of aquatic plants.
देन आफ्टर की है स्पेशल एडेप्टेशंस इन प्लांट्स, मतलब ऐसी स्पेशल एडेप्टेशंस भी होती है प्लांट्स की, जैसे कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स मतलब कि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से नहीं बनाते, बट वो दूसरे इंसेक्ट्स को खा के अपना पेट भर लेते हैं, ये इस टाइप्स के भी प्लांट्स होते हैं। मतलब सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स होते हैं और मरे हुए प्लांट्स होते हैं उसमें से वो फीड कर लेते हैं अपने आप को, उनमें से वो खाना खा लेते हैं। तो ये क्या थी, ये स्पेशल एडेप्टेशंस थी, राइट। तो ये हमने चैप्टर 7 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। देन आफ्टर सेमेस्टर 2 की बुक में चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, राइट। Reproduction is done by two methods. One is by laying eggs and one is giving direct birth to their babies, right? Young ones. तो ये दो process से reproduction होती है. Then after I explained you about structure of an egg. मैंने आपको क्या explain किया था? Egg का structure. मतलब बाहर के outer white color की पतली हुई covering होती है उसको क्या बोलते हैं? Eggshell बोलते हैं. फिर उसके बाद अंदर का येलो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एग योल्क। क्या बोलते हैं किड्स, एग योल्क। और वो जो पतली कवरिंग और येलो पोर्शन के बीच में एक व्हाइट सबस्टेंस होता है जेली जैसा, उसको क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमेन बोलते हैं, राइट। द लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स, लाइफ साइकिल बर्ड्स में पर्टिकुलरली किसकी मैंने एक्सप्लेन की थी, हैन की थी। जैसे कि बेबी बर्ड होती है, मदर हैन होती है, वो एग्स को ले करती है, फिर उसको वॉर्म करती है, वॉर्म करने के बाद एग होता है, फिर एग किसमें कन्वर्ट होता है, धीरे 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 एग को टूटना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हैचिंग की प्रोसेस में, और उसमें से एक छोटा सा चिक बाहर आता है। और नंबर 4 में क्या आएगा कि वो वापस से चिक हैन किसमें कन्वर्ट हो गया, हैन एडल्ट हैन में कन्वर्ट हो गया, फिर अगेन वो कंटीन्यूअस प्रोसेस होती है। देन आफ्टर आई एक्सप्लेन यू लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, मैंने आपको फ्रॉग की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की थी कि जैसे कि सबसे पहले स्पार्स मतलब कि क्लस्टर्स में एग देते हैं फ्रॉग्स, राइट। देन आफ्टर वो उसमें से एग के अंदर से एम्ब्रियो ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं, फिर एम्ब्रियो के बाद वो टेडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, टेडपोल के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कि उसकी टेल ग्रो होती है, फिर एक स्टेज पे उसकी टेल निकल जाती है, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी लाइफ साइकिल थी, फ्रॉग की लाइफ साइकिल थी। देन आफ्टर बटरफ्लाई, तो बट फ्रॉग की और बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो बाय बोर्न मतलब एम्ब्रियो के बाद ग्रो होना स्टार्ट कर देते तभी वो अलग दिखते और एडल्ट फ्रॉग में बन जाते तभी वो अलग दिखते। तो पहले से लेके एडल्ट तक उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे किड्स, मेटामॉर्फोसिस। देन आफ्टर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल देखिए, लीव्स के ऊपर बटरफ्लाई एग्स देते हैं, फिर एग्स में से क्या निकलता है, कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर अपनी स्किन को शेड करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्यूपा में से निकल के वो किस में चेंज हो जाता है, बटरफ्लाई। और देन आफ्टर लास्ट वन इज एडल्ट बटरफ्लाई। तो ये किसकी लाइफ साइकिल थी, बटरफ्लाई। फिर उसके बाद मैंने क्या एक्सप्लेन किया, रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, cow, buffalo, sheep. These are the examples of animals who give direct birth to their young ones, right? Even मतलब ये जो birth देते हैं ना directly उसको क्या बोलेंगे, mammals बोलेंगे। क्या बोलेंगे, mammals. Even we human being also considered in a mammals क्योंकि हम भी direct birth देते हैं, right? So I explained you all the things, right? Now I'm going to explain you chapter 2. एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। वो तो शायद से आपको अच्छी तरह से याद हो क्योंकि लास्ट सेशन में नहीं मैंने आपको कंप्लीट करवाया, राइट। फिर भी फटाफट से एक बार रिफर करवा देती हूँ कि हैबिटेट्स है और उसकी एडेप्टेशंस है, मतलब कौन सा एनिमल की हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग उसकी एडेप्टेशन होती है। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो उसकी एडेप्टेशन क्या है कि वो लैंड के ऊपर है, तो इस वजह से उसके पास लेग्स है इसलिए वो इजीली लैंड के ऊपर रह सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स है वो उसकी हैबिटेट वाटर है, उसकी एडेप्टेशन क्या है, उसके पास फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए और ब्रीथ करने के लिए गिल्स होते हैं। देन आफ्टर एम्फीबियंस
एम्फीबियंस का हैबिटेट क्या है, वाटर एज वेल एज लैंड। तो जब भी तो उसकी एडेप्टेशन क्या है, जब भी वो लैंड के ऊपर रहते हैं तो लंग से ब्रीथ करते हैं, पानी में जाते हैं तो किससे ब्रीथ करते हैं, अपनी मॉइस्ट स्किन से। फिर उसके बाद है एरियल एनिमल्स। तो एरियल एनिमल्स की हैबिटेट क्या है कि स्काई में रहना, राइट। तो उसमें अपने आप की एडेप्टेशंस क्या है, तो उसके पास फेदर्स है। कोई एनिमल्स जो होते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं तो उसके पास कौन से एडेप्टेशन होते हैं, तो उसके पास बहुत ही अच्छे वाले लेग्स होते हैं जो फटाफट से भाग के अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं, राइट। देन आफ्टर आर्बोरियल एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो होते तो लैंड एनिमल्स है पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहां पे रहते हैं, अपने ट्रीज के ऊपर। तो उसके पास क्या है, रहते हैं ट्रीज के ऊपर, तो उसके पास एडेप्टेशंस क्या है उसकी, तो एक तो उसके क्लाउज होते हैं, वो शार्प होते हैं, वो इजीली एक ट्री से दूसरी ट्री में जंप कर सकते और ये सारी की सारी चीजें कर सकते, गिरते हैं तो भी नहीं लगते। फिर उसके पास शार्प टेल होती है, टेल कभी कभी हाथ छूट जाता है तो टेल का भी यूज कर लेते हैं, राइट। देन आफ्टर एडेप्टेशंस बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स, इस ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एडेप्टेशंस को कर दिए। जैसे कि कार्निवोर्स, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, उसको हमने किस में कर दिया, सॉरी हर्बीवोर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। और उन सारे के सारे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उसको हमने किस में डाल दिया, हर्बीवोर्स। अभी ऐसे एनिमल्स कार्निवोर्स सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, तो हमने उसको कार्निवोर्स की कैटेगरीज में डाल दिया, राइट। फिर आते हैं ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, तो हमने उसको क्या बोल दिया, ओमनिवोर्स, राइट। देन आफ्टर आते हैं स्कैवेंजर्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं ना उसका फ्लैश खाते हैं, क्या खाते हैं, जो ऑलरेडी मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसका फ्लैश खाकर जिंदा रहते हैं। देन आफ्टर आते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइट्स इस टाइप्स के बग होते हैं जो कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर रहते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहते हैं, फिर उसको हार्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइस माथाમાં જૂ થઈ છે કે આપણને કેટલું ઈચિંગ ફીલ કરાવે, કેટલું ગંદુ ફીલ કરાવે, રાઈટ। फिर બેડ બગ होते हैं, वो हमारी स्किन में बैठ के हमारे ब्लड को सक कर लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, और जो जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग होस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। देन आफ्टर हमने किया था एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन में क्या आता है, उस टाइप्स के एनिमल्स जो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने सराउंडिंग की तरह कलर चेंज करते हैं। जैसे कि ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा तो वो जो प्रीडेटर होता है उसको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो उस कलर में ही रहता है तो वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं होता। फिर उसके बाद आता है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज इन कैमेलियंस, मतलब काकी हो गई ना, वो भी अपने कलर चेंज करते हैं कैमेलियंस। ग्रीन लीफ में होते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाते हैं, ब्राउन में होते तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो उस वजह से उसके जो प्रीडेटर होते हैं उसको मार सकते नहीं है। देन आफ्टर चीता का भी यही होता है। So these are the adaptations all animals adapt for their own protection। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको रिवीजन करवा दिया तीनों के तीनों चैप्टर का। चलो अभी सब्जेक्टिव मैंने कैसे पूछा मैं वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। चलो आंसर इन वन वर्ड, 4 questions, 1 mark each, it means 4 marks। और ये मैंने पूछे मीनिंग्स में से, यहाँ पे सिर्फ 4 एग्जांपल्स लिए, आपको सारे के सारे तीनों चैप्टर्स के मीनिंग्स लर्न करने हैं, ओके। नंबर 1, prolonged talk or dormancy of an insect, fish or amphibian during a hot or dry period। कि ऐसे एनिमल्स कोई भी चीज अपने आप में एडप्ट नहीं कर पाते, कोई भी सीजन कि वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते तो वो अपने एक प्रोलॉन्ग पीरियड में चले जाते हैं, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन। क्या बोलेंगे किड्स, एस्टिवेशन, क्लियर। देन आफ्टर नंबर 2, a process in which something changes completely into something different। मैंने बोला एक ऐसी प्रोसेस की लगता कुछ और निकलता कुछ और, देन आफ्टर वो सब कुछ चेंज ही हो जाता है, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अभी एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर 3, a frog lays eggs in clusters। जो frogs वो जो होते हैं वो clusters में eggs देते हैं उसको क्या बोलते हैं, spawns बोलते हैं, राइट। SPAWNS, spawns। Then last one, 4th, tree that shade leaves every year। ऐसा tree जो अपने every year अपने leaves को shade कर देता है, ખરી જાય પછી હર વર્ષે નવા leaves આવે, ये टाइप નું હોય પ્લાન્ટ એને શું કહેવાય,
deciduous plants. क्या बोलते हैं हम लोग? Deciduous. Then our answer is deciduous. Clear? And after question number 2, answering one or two sentences. So 3 questions है वो 2 marks के, मतलब total 6 marks के. तो number 1, what is habitat? Habitat का क्या मीनिंग है वो हमें answering one or two sentences में explain करना है. Then after 2, what happens to the tadpole before growing into an adult frog? tadpole adult frog को बनने से पहले वो कौन से स्टेज में आते हैं, राइट? Then after 3, what are parasites? कि parasites क्या है? ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए दे सकती हूँ. मैं कोई भी क्वेश्चन CW में से आपको पूछ सकती हूँ. क्लियर? यहाँ पे आपको इनके आंसर्स लिखने हैं. Then after question number 3, answering brief. Answering brief क्या है? 2 क्वेश्चन होंगे, each of 3 marks, मतलब 6 marks, right? तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल, मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 क्वेश्चंस पूछे, आपको वो डिस्क्राइब करने हैं. ओके? नंबर 1, describe how animals are adapted for protection. अब एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को क्या अडैप्ट करते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है, राइट? Then after number 2, describe the life cycle of an. यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल की डिस्क्राइब करनी है. क्लियर? नाउ ये आंसर्स आप CW में से देख के लर्न करके आप करोगे. सारे के सारे लर्न करने हैं. ओके? नाउ लास्ट क्वेश्चन, डुअल डायरेक्टेड. डुअल डायरेक्टेड में क्या है? 4 क्वेश्चन है, वो भी ईच ऑफ 1 मार्क. तो पहला है राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड. यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स लिखने हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स के. क्या है? कि ऑस्ट्रिचेस एंड कीवी. तो यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल पूछ सकती हूँ उस चैप्टर में से, कोई भी क्वेश्चन में से. यहाँ तो सिर्फ आपको डेमो, मतलब रिवीजन शीट बनाने के लिए मेहनत होती है, राइट? देन आफ्टर 2, नेम एनी 3 एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ. ऐसे 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो से एनिमल्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि काउ, puppy, dog, then cats. These are the examples of animals that directly give birth to their young ones. Then after, draw life cycle of a butterfly. यहाँ पे आपको क्या करना है? बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी है, राइट? उसके नीचे draw life cycle of a hen. यहाँ पे आपको hen की लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी है, राइट? Then after, draw structure of an egg. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एग का. Then after, name 3 kinds of aquatic plants. यहाँ पे आपको aquatic plants के नेम